नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। मैं कविता जोशी आज आपके सामने कबीरदास जी के पद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कबीरदास जी ने इन पदों के माध्यम से बताना चाहा है कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है या आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है तो वो इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और फिर से उस परमात्मा में ही लीन हो जाती है जहाँ से वो आती है, अर्थात आत्मा को परमात्मा का ही अंश कबीरदास जी ने बताया है। तो आप इसके प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीरदास जी भक्ति काल के शिरोमणि कवि रहे हैं। ये निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे और इन्होंने आत्मा और परमात्मा के संबंधों का वर्णन किया है तथा सांसारिक क्रियाकलापों, पूजा पाठ, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। तो इस पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को अपना प्रियतम बताते हुए उनसे जो उनका आध्यात्मिक मिलन हुआ है उसको विवाह के रूप में दिखाया है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, व्याख्या में लिखेंगे, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती। अर्थात कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसमें आत्मा कह रही है, हे दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हे नारियों। अब यहाँ पर नारियों के लिए दुल्हनी जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है। तो दुल्हनी का अर्थ हम यहाँ लगाएंगे कि हे सौभाग्यवती नारियों, तुम सब मिलकर आज मंगलाचार अर्थात मंगल के गीत गाओ। क्यों? क्योंकि हम घर आए हों, क्योंकि आज हमारे घर कौन आए हैं? मेरे पति राजा राम पधारे हैं। फिर वो कहते हैं, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, मैंने अपने तन को और मन को पूरी तरह से इन पर जो है न्यौछावर कर दिया है। और मेरे जो पति हैं, जो दूल्हे के रूप में आए हैं, उनके साथ पंचतत्व बाराती आए हैं। पंचतत्व बाराती उन्होंने बताया है कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये पांचों जो हैं वो बाराती के रूप में, पांचों तत्व बाराती के रूप में आए हैं। और रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती। जोबन में माती अर्थात इस समय मैं यौवन से भरपूर हूँ, यानी कि मेरे रोम रोम में मेरे प्रियतम, मेरे पति श्री राम के मतलब राम जी के प्रति जो है प्रेम ही प्रेम समाया हुआ है। और रामदेव मोरे पाहुने, रामदेव जो राम जी हैं वो मेरे पति रूप में आए हैं और इस समय मैं यौवन से ओतप्रोत हूँ, अर्थात रोम रोम से उनका ही नाम जप रही हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। अब वो कहते हैं कि ये सखियों देखो, इस विवाह के समय मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को, शरीर रूपी कुंड को क्या करूँगी? वेदी करूँगी, यानी यज्ञ की वेदी बनाऊँगी। और इस समय क्या होगा? ब्रह्मा वेद उचार, जो ब्रह्मा है वो स्वयं इस यज्ञ संस्कार के समय वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भावर ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। अब वो कहते हैं कि आज मैं भगवान राम के साथ भावरी अर्थात फेरे लूँगी और इससे क्या होगा? मेरा भाग्य जो है वो निश्चित रूप से ही धन्य हो जाएगा, अर्थात आत्मा आज परमात्मा की हो जाएगी। जो आत्मा उस परमात्मा से बिछुड़कर इस संसार में आकर सांसारिक बंधनों में फंस गई थी, आज वो फिर से अपने प्रियतम अर्थात अपनी परमात्मा के पास चली जाएगी। फिर वो कहते हैं, सुर 33 कौतुक आए, मुनिवर सहस 88। अब हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं को माना जाता है और 88,000 मुनि जो हैं वो उनकी शादी में आए हैं।
तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी उनकी जो आत्मा है वो अपनी सखियों को संबोधित करती हुई कहती है कि मेरे इस विवाह के अवसर पर 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि यहाँ पर पधारे हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। इस समय पर कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो मेरे जो परमात्मा है, जो मेरे राम है, उनसे ब्याह करने चले हैं। अब परमात्मा कौन है? जो अविनाशी हैं, अव्यक्त हैं, परम पुरुष हैं, जो निराकार निर्गुण जो परमात्मा है वो मेरे पति रूप में आए हैं और उनके साथ मैं विवाह करने वाली हूँ। वो पुरुष एक अविनाशी हैं, उनके समान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वो अविनाशी हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, वो कभी मरते नहीं हैं। तो हम उस अविनाशी पुरुष के साथ ब्याह रचाने चले हैं, अर्थात उससे विवाह करने जा रहे हैं। इस प्रकार भाव ये है कि कबीरदास जी ने अपनी जो है विवाह के अवसर का वर्णन किया है कि किस प्रकार जीवात्मा अपने साथ शरीर को साक्षी करके परमात्मा के साथ एकाधिकार होने से पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो रही है। यानी आत्मा परमात्मा में ही लीन हो रही है, उसके सारे शारीरिक बंधन जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने सांग रूपक, अनुप्रास और व्यतिरेक अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। आगे की पंक्तियों में देखेंगे, बहुत दिनंत मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर आए, मंगल 4 माही मन राखहु, राम रसायन रसना चासहु। अब इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैं बहुत दिनों से अपने प्रियतम के, मुझे जो है बहुत दिनंत में प्रीतम पाए, बहुत दिनों में जाकर मैंने प्रियतम अर्थात अपने परमात्मा को, अपने पति को पाया है। बहुत दिनों से क्यों? क्योंकि वो जब से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है तब से उसने परमात्मा के दर्शन नहीं किए हैं। भाग बड़े घर बैठी आए। अब वो कहते हैं कि मैं तो बड़ी ही सौभाग्यवान हूँ, अर्थात आत्मा कह रही है कबीरदास जी की कि मैंने इस संसार रूपी घर में ही बैठकर उस परमात्मा को पा लिया है। क्योंकि उस परमात्मा को पाना इस संसार में रहकर बड़ा ही जो है ना दुर्लभ और कठिन कार्य है। क्योंकि ये संसार में जो माया है, इस संसारिक जो माया है वो हमें मोह में डाले रखती है, रिश्ते नातों से बांध कर रखती है। इसलिए कबीरदास जी की आत्मा कह रही है कि मैंने तो बहुत दिनों में जाकर अपने प्रियतम के दर्शन पाए हैं और वो भी संसार रूपी घर में ही बैठे उनके दर्शन कर लिए हैं। फिर वो कहते हैं मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन चासो। अब मैंने क्या किया है कि मैं तो अपने प्रभु की आराधना में ही हर समय लीन रहती थी और मैंने अपने मंगल गीतों का ही गुणगान किया है। मंगलाचार माही मन राखू, मैंने अपने मन के भीतर मंगलाचार किया है, अर्थात मंगल गीतों का मैं जो है गान करती रहती थी, अर्थात मन से उस परमात्मा का सुमिरन करती रहती थी। राम रसायन रसना चासहु, और मैंने मेरी रसना से अर्थात जीव से राम नाम का स्वाद जो है चख लिया है। मंदिर माही भयो उजियारा, लेसू तो अपना पीव प्यारा। अब वो कह रहे हैं कि जब से मैं प्रियतम से मुझे मेरी भेंट हुई है या मैंने जब से उनके दर्शन किए हैं या परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हुआ है, तब से मेरे इस हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। और वो कहती हैं कि मेरी जो निराशा है वो भी समाप्त हो गई है। मैं रति राती जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम्हें बढ़ाई। अब ले सूतो अपना पी प्यारा, जो मतलब मेरा जो मन अंदर से सोया हुआ था, हृदय रूपी मंदिर में जब से प्रकाश हुआ है तब से ये जो है जो निराशा थी वो समाप्त हो गई है। और वो कहती है मैं रति राती जे निधि पाई, मैंने अपने प्रियतम से मिलकर जो अमूल्य निधि पाई है, ठीक है, रति राती जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम्हें ही बढ़ाई। यह प्रभु की ही बढ़ाई है, इसमें परमात्मा की ही प्रशंसा है। यह बात क्योंकि एक मनुष्य के बस की बात नहीं है उस परमात्मा को पाना, तो
परमात्मा का साक्षात्कार भी वही कर सकता है जिस पर उस परमात्मा की कृपा हो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने उस प्रभु से मिलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, मैंने कुछ भी नहीं किया था। हे सखी सुहाग राम मोहि दीना, ये सौभाग्य तो मेरे राम ने ही मुझे खुद मेरे राम ने ही मुझे प्रदान किया है। इस प्रकार भावार्थ यही है कि ईश्वर की कृपा होने पर ही जो है उसकी दर्शन हो पाते हैं, अन्यथा मनुष्य कितना ही प्रयास कर ले सांसारिक बंधनों से मुक्त होना उसके लिए संभव नहीं है। आगे देखिए, संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे संतो, हे ऋषि मुनियों, ज्ञान की आंधी आ गई है, जिससे क्या हुआ है, उस आंधी के आने पर आड़ में लगाई हुई जो घास फूस के पर्दे थे वो सारे उड़ जाते हैं, और माया रहे न बांधी, और माया भी जो है, माया रूपी रस्सी भी जो है वो टूट जाती है। अब इसमें ये कल्पना करनी है आपको कि जिस तरह से आंधी आती है, आंधी या तूफान आने पर हमारे आसपास की जो वस्तुएं होती हैं वो उड़ जाती हैं, तो उसी तरह से ज्ञान की आंधी आई है, अर्थात जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है कबीरदास जी को, तो वो कहते हैं कि मेरे हृदय में एक ज्ञान की आंधी आई है, अर्थात मेरे हृदय में जितने भी ब्रह्म थे ना, ब्रह्म की टाटी यानी ब्रह्म के जो पर्दे लगे थे वो सारे उड़ गए हैं, नष्ट हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान की आंधी ने सब कुछ साफ कर दिया है। और जो माया से मेरा मन बंधा हुआ था वो सारे बंधन भी टूट गए हैं। अब वो कहते हैं, हित चित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबधी का भांडा फूटा। कि जिस प्रकार तेज आंधी के कारण जो छप्पर होता है कच्चा घर के जैसे, या जैसे भैंसों के लिए वो एक ऐसा स्थान बनाया जाता है, गाय भैंस कोई जानवर जैसे बांधने के लिए एक स्थान, जहाँ जिसके खंभे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने से मोह और आसक्ति के खंभे गिर जाते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, वो तृष्णा रूपी जो छप्पर होता है उसको संभाले हुए जो मोह के शहतीर होते हैं, उनके टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर जाता है। हित चित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परे घर ऊपर। जब तृष्णा रूपी छानी के जो है, छानी के ऊपर वो गिर जाता है, उस छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए जो क्या कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो कुबुद्धि का जो भांडा, जो बर्तन होते हैं वो फूट जाते हैं। जोग जुक्ति कर संतो बांधी, निरची चुए न पानी। अब कबीरदास जी कहते हैं, बड़े ही योग और युक्तियां करके जो संतों ने जो बांधा है, जो छप्पर बांधा है, अर्थात जो ये शरीर है, एक तो हमारा शरीर को उन्होंने छप्पर के समान बताया है, तो इस शरीर पर संतों ने बड़े ही योग तपस्या करके और युक्तियां करके एक नया छप्पर बनाया है, जिसमें निरचु चुवे न पानी, जिसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं मतलब निकलती है, मतलब यह न चूने वाला छप्पर बन गया है। यानी ये जो शरीर है, ये परमात्मा की भक्ति करते हुए, योग साधना करते हुए अब जो है मजबूत बन गया है। अब ये सांसारिक जो भी प्रभाव है, जैसे ऋतुओं के प्रभाव हैं, गर्मी सर्दी का जो प्रभाव है, वो इस शरीर पर नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर एक मजबूत छप्पर बन गया है और इसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं मतलब छनती है। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। अब कहते हैं कि मेरे शरीर से कपट का जो कूड़ा था वो बाहर निकल गया है, कि जिस प्रकार से मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ और कपट का भाव होता है, वो सब होता है, वो सारा कूड़ा जो है वो बाहर निकल गया है।
हरि की गति जब जानी, जब से मैंने उस परमात्मा के रहस्य को जान लिया है कि इन जो मोह माया और जो कपट है इनमें कुछ नहीं रखा। असली भक्ति, हमारा जो जन्म है वो इस संसार में किस लिए हुआ है? उस परमात्मा को पाने के लिए हुआ है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन बीना। अब वो कहते हैं कि ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई है, जिसमें प्रेम हरि जन भीना, जिसमें उस प्रभु से प्रेम करने वाले, उस हरि से प्रेम करने वाले लोग भीग गए हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रकट होने पर, अर्थात सूर्य के उदय होने पर, उदित भया तम, जो अंधकार उदित होता है, जो अंधकार छाया होता है, वो सूर्य के उदय होने पर सारा नष्ट हो जाता है। अर्थात जब भक्ति रूपी जल की वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान, तो फिर अज्ञान जो है वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी को एक विवेक की उपलब्धि बताया है और साधना के 4 सोपान बताए हैं। जिस तरह से साधु संत लोगों ने साधना की है, योग किए हैं, तो साधना किस प्रकार से की है? उन्होंने विवेक, वैराग्य, सदाचार और प्रेम की साधना की है। और इन पंक्तियों में, इन पदों में उन्होंने अनुप्रास, सांग रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।